या स्टूडेंट देखिए, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। पहला क्वेश्चन है द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट 220 टू पॉइंट 240 वोल्ट क्या होगा। तो देखिए हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 220 से 240 जा रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो जहाँ पहुँचे माइनस जहाँ से चले, यानी कि हम क्या करेंगे 240 माइनस 220 कर देंगे, ये अपना 20 वोल्ट आ जाएगा। और जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो हमें निकालना क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो चार्ज जो हम लेके चले वो 2 कूलम है, तो हम कहेंगे 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 20 है, तो ये अपना आ जाएगा कितना, 40 जूल आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 2 को अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय बैटरी, द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड एंड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज क्या होगा। तो देखिए अगर आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हो तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आप बैटरी को क्या करते हो, डिस्कनेक्ट करते हो, तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद चार्ज आपका कांस्टेंट हो जाता है, चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। अब जब चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा और डाइलेक्ट्रिक को आप इंसर्ट कर रहे हो, डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो उसमें, तो डाइलेक्ट्रिक को आप अगर इंसर्ट करते हो तो डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस आपका बढ़ जाएगा। अब आपको एनर्जी पर इफेक्ट देखना है तो U बराबर होता है कितना, Q स्क्वायर बाई 2C। तो Q तो कांस्टेंट हो गया अपना क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है, और C आपका बढ़ रहा है क्योंकि आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा रहे हो, डाल रहे हो। तो जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो C बढ़ेगा, तो जब C बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, यानी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कह रहे थे कैपेसिटर ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड नहीं करेगा। 13 क्वेश्चन। तो हमने ये पढ़ा है C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D। कहने का मतलब ये एप्सिलॉन नॉट हमारा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है, मतलब ये कैपेसिटेंस मीडियम पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करेगा, और D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, यानी दोनों प्लेट के बीच की दूरी। तो देखिए एरिया ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पे डिपेंड करेगा, मीडियम बिटवीन द प्लेट पे डिपेंड करेगा, बट मेटल कौन सा यूज हुआ है, बिटवीन द प्लेट जो मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन प्लेट का जो मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यानी हमें ऑप्शन सी को टिक कर देना है। ठीक है, अब एक देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स में भी इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है इफ एन आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल V कोलैप्स कर जाता है टू फॉर्म ए सिंगल लार्ज ड्रॉप, कह रहे द पोटेंशियल ऑफ द लार्जर ड्रॉप विल बी क्या होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आप सबसे छोटे ड्रॉप को ले लो। ये एक छोटा ड्रॉप है जिसका चार्ज मैं स्मॉल q बोल देता हूँ और इसका रेडियस लेट से स्मॉल r है, तो इसका जो पोटेंशियल V होगा वो हो जाएगा कितना, k इंटू क्यू अपॉन स्मॉल r हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे ड्रॉप हैं, कितने हैं, तो टोटल n ड्रॉप्स हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर ये सारे n ड्रॉप मिलकर के एक बड़े ड्रॉप बन जाते हैं तो इसका चार्ज जो हो जाएगा वो n इंटू क्यू हो जाएगा, और इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा V डैश दैट विल बी हो जाएगा k इंटू एन क्यू अपॉन में हमारा कैपिटल R आ जाएगा। अब कैपिटल R और स्मॉल r का अपने को अगर रिलेशन चाहिए तो हम क्या कहेंगे, कैपिटल R इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा याद रखिए, n दी पावर 1/3 इंटू स्मॉल r होता है। तो हम यहाँ पर अगर ये वैल्यू डाल देते हैं तो ये हो जाएगा k इंटू ये हमारा n इंटू क्यू अपॉन में r की जगह पर हम n दी पावर 1/3 इंटू स्मॉल r डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ये फाइनल रिलेशन n दी पावर 2/3 इंटू के क्यू बाई आर आएगा, और के क्यू बाई आर स्मॉल v है। तो बेसिकली हमारा n दी पावर 2/3 इंटू v आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, कह रहा है कि जिस रीजन में पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट होता है वहां पर क्या होता है। देखिए आप एक स्फेरिकल शेल का केस पढ़े होंगे कि स्फेरिकल शेल ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है सपोज, तो इसके अंदर हर एक जगह पर हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, मतलब पोटेंशियल सेम होता है। तो जब पोटेंशियल अंदर में हर जगह सेम होता है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो हम कहेंगे जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा वहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कह रहे व्हाट इज द effective capacitance between point A and B if 3 capacitors of 3 microfarad each are connected in series। मतलब ये A और B के बीच में 3 कैपेसिटर इस तरीके से सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और सबका जो कैपेसिटेंस है वो 3 माइक्रोफेरेड है, 3 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, तो जब इन तीनों का हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारा जो C इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा। हम बेसिकली यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हमारा
1 माइक्रोफेरेड निकल करके आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन 16 सेम रिपीट हो गया है, आंसर 1 माइक्रोफेरेड है। खैर, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होगा। तो देखिए टॉर्क का हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो टॉर्क हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। यानी टॉर्क हमारा मैक्सिमम होगा जब हमारा साइन थीटा बराबर 1 हो जाए, यानी थीटा बराबर कितना हो जाए, 90 डिग्री, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें एनर्जी डेंसिटी के बारे में बोला गया है, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को आप क्यू स्क्वायर बाई 2c से कर सकते हो, हाफ सी वी स्क्वायर से कर सकते हो। मेरे लिए ज़्यादा यहाँ पर अच्छा रहता है कि मैं हाफ सी वी स्क्वायर करूँ। एनर्जी की मैं बात करूँ तो एनर्जी होता है कितना, हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमें वॉल्यूम करना है तो वॉल्यूम होता है ए इंटू डी। ठीक है ना, यानी एरिया इंटू दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, ए इंटू एल जिसे हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा हो जाएगा हाफ इंटू, देखिए एप्सिलॉन नोट और ई के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, सी को कन्वर्ट करेंगे एप्सिलॉन नोट इंटू ए बाई डी के फॉर्म में। नीचे में एक ए और डी पहले से मौजूद था, और वी को हम ई इंटू आर लिखते हैं, तो ई इंटू यहाँ पर डी लिखा जाएगा, आर की जगह डी डाल देना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ए से ए कट जाएगा, और यहाँ पर आपको जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा 1/2 इंटू एप्सिलॉन नोट बाई हो जाएगा डी स्क्वायर इंटू हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू ई स्क्वायर। ऐसा कुछ आ जाएगी एनर्जी डेंसिटी, जो कि हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, 1/2 इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू ई का स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन प्लेट आर पुल्ड फार्दर अपार्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या होगा। तो देखिए कैपेसिटर को चार्ज कर दिया गया है, तो चार्ज कर दिया इसका मतलब है कि क्यू को हमने कांस्टेंट कर दिया है। बैटरी यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि डिस्कनेक्ट हो गई होगी, तो Q को हमने कांस्टेंट कर दिया है और प्लेट को बहुत दूर लेके जा रहे हैं। तो हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू जो होता है वो होता है Q बाई सी, और C की अगर हम बात करें तो C बराबर होता है एप्सिलॉन नोट A बाई डी। तो होगा क्या कि जैसे जैसे आप प्लेट को दूर लेके जाओगे, यानी D जैसे जैसे बढ़ेगा C आपका घटेगा, और C जैसे जैसे घटेगा V आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है V बाई आर। तो V बाई आर अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। ठीक है ना, तो आप इसको न्यूटन पर कूलम भी बोल सकते हो, या फिर V का यूनिट होता है हमारा वोल्ट और R का यूनिट होता है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।